गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का मैं अंकित तिवारी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लॉज का फिफ्थ लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है वो मेरा लास्ट लेक्चर है। तो इससे पहले मैंने जो क्लॉज था, क्लॉज में मैंने नाउन क्लॉज बताया था और नाउन क्लॉज में मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि नाउन क्लॉज होता क्या है, नाउन क्लॉज फंक्शन कैसे करता है, नाउन क्लॉज में एरर्स वगैरह कैसे बनती हैं। तो मैं नाउन क्लॉज को मैंने पहले ही पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज के जो टॉपिक में डिस्कशन करेंगे वो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे और एडवर्ब क्लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर मैंने बोला कि अगर आप, मैंने पहले ही बोलता हूँ कई बार कि अगर आप बीच में से वीडियो देखोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो मैं बोलता हूँ कि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होता है और अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो पहले क्लॉज की फर्स्ट वीडियो देखना, फिर सेकंड वीडियो देखना, फिर थर्ड वीडियो देखना, फिर फोर्थ वीडियो और फिर आपके बाद फिफ्थ वीडियो। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे, क्या देखोगे, सीक्वेंस वाइज देखोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अगर जैसे मैं बात करूं तो मैंने नाउन क्लॉज बताया था। तो नाउन क्लॉज मैंने बताया था सेंटेंस में नाउन क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता है और ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता है। और मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने पास सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करेंगे। यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैंने जैसे बताया था व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह, हाउ वगैरह, या फिर मैंने अनटिल, अनलेस, इफ वगैरह, ये सब क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करते हैं? यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो फिर मैंने क्या बताया कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन क्लॉज होगा, या फिर क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या फिर क्या होगा तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज। तो इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो नाउन क्लॉज के टाइप्स बताए थे कि नाउन क्लॉज यानी सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता है और किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो और मैंने क्या बताया था कि जब नाउन क्लॉज हो, किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज आ रहा है, तो नाउन क्लॉज अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ देता है, यानी कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रहता है। तो ये मैं पिछली क्लास में टोटल करा चुका हूँ और नाउन क्लॉज को बारीकी से देखना है तो पिछली क्लास में जाओ और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो है सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज। किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे? एडजेक्टिव क्लॉज की। और ये एडजेक्टिव क्लॉज जब मैंने तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है या तो वो रिलेटिव क्लॉज बनाता है या फिर क्या बनाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बनाता है तुम्हारा? एडजेक्टिव क्लॉज बोल दो। और मैंने उस टाइम पे ये भी बोलता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है तुम्हारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं मैंने बताया था वो थ्री टाइप्स के होते हैं, या तो नाउन क्लॉज होते हैं, या एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, या एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। और मैंने जो बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है या तो उसे हम रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाता है, या तो वो रिलेटिव क्लॉज बनाता है या फिर क्या बनाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। यानी रिलेटिव क्लॉज को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, हम कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब नाउन क्लॉज के बारे में मैंने बताया था कि अगर कभी भी नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और नाउन क्लॉज किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, तो मैंने बताया था कि मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, वर्ड देखो, और जो वर्ड का आंसर दे, किसका आंसर दे? तुम्हारा वर्ड का आंसर दे, वही क्लॉज होता है। वो कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज होता है। और उस टाइम पे जो नाउन क्लॉज होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन करता है? ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। लेकिन और मैंने क्या बताया था कि अगर नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा? नाउन क्लॉज। अगर नाउन क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यानी सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। तो जब नाउन क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे तो ये किससे पहले आएगा? या तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है या फिर किससे पहले आता है? तुम्हारा मेन वर्ब से पहले आता है। तो ये मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। तो अगर आज मैं एडजेक्टिव क्लॉज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? एडजेक्टिव क्लॉज। तो आज हम एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेता हूं, मैं अब बताता हूं यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। जैसे मैंने बताया था
कि अगर कोई भी क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, कोई भी क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्लॉज में मैंने क्या बताया था कि क्लॉज कभी कोई एक सिंगल वर्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है तुम्हारा, सिंगल वर्ड नहीं होता है। यानी जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है तुम्हारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कोई भी क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, कोई भी क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है हमारे पास में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और मैंने क्या बताया था कि जो क्लॉज होता है, क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। यानी क्लॉज के पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तभी हम क्या कर सकते हैं, क्लॉज का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की, तो अगर हमारा कहीं भी एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए सबसे कंपलसरी क्या है कि अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज है तो वहां पे क्या होगा, पहले तो क्लॉज के लिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और क्या होगा, सब्जेक्ट और क्या होगी तुम्हारी, वर्ब होगी। तो अगर कहीं भी आपके एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए हमेशा हमेशा क्या होगा, यानी पहले क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगी और एक क्या होगी तुम्हारी, वर्ब होगी। और वही क्लॉज किसका फंक्शन कर रहा होगा तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लॉज का। किसका फंक्शन कर रहा होगा तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लॉज का। अब यहाँ पे इधर देखना कि जैसे पहले मैंने बताया था कि जो पिछली क्लास में बताया था, जो फंक्शन तुम्हारा नाउन करता है, क्या फंक्शन करता है तुम्हारा, नाउन फंक्शन करता है, वही फंक्शन कौन करता था तुम्हारा, नाउन क्लॉज करता था। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो फंक्शन नाउन के ही होते थे वही फंक्शन किसके होते थे, नाउन क्लॉज के फंक्शन होते थे। तो नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल करता है, वही नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज भी क्या करता है तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है। बस वहां पे क्या होता है, नाउन के पास एक सिंगल वर्ड होता है जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। लेकिन जो हमारे पास में नाउन क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास में, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज के पास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वहां पे कोई सिंगल वर्ड यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करता है। वहां पे क्या होता है, नाउन क्लॉज के पास में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और एक क्या होता है तुम्हारा, सब्जेक्ट होनी चाहिए और एक अपने आप में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे पास में एडजेक्टिव है, जो फंक्शन तुम्हारा एडजेक्टिव करता है, कौन करता है तुम्हारा, यानी सेंटेंस में जो फंक्शन तुम्हारा किसका होता है, यानी एडजेक्टिव का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का। वही फंक्शन कौन करेगा तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव क्लोज करेगा। कौन करेगा तुम्हारा, यानी जो फंक्शन तुम्हारे एडजेक्टिव का होता है वही फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लोज का होता है। क्योंकि एडजेक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है कि जो काम एडजेक्टिव करेगा, कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, वही काम कौन करेगा तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव क्लॉज करेगा। कौन करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव यहाँ पे एक सिंगल वर्ड होगा और जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगी अपनी और एक अपनी क्या होगी तुम्हारी, वर्ब होगी। क्या होगी, एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगी इनके पास में अपनी वर्ब होगी। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, हमें पता है कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव का रोल क्या होता है, यानी इंग्लिश में जो एडजेक्टिव होता है एक ऐसा वर्ड्स होता है जो क्या करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। यानी अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसको क्वालिफाई करता है, तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे मैंने बोला राम इज ए स्मार्ट बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया और स्मार्ट किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, तो स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे मैंने बोला रवि इज अ ऑनेस्ट स्टूडेंट, रवि इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया और नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, ऑनेस्ट। यानी जो स्टूडेंट है वो कैसा है, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे ऑनेस्ट स्टूडेंट के लिए आ रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला जैसे ऑनेस्ट स्टूडेंट बोला, स्मार्ट पर्सन बोला, तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो क्या एक सिंगल वर्ड है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे मैंने बोला रवि इज ए स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट भी यहाँ पे क्या है, एक सिंगल वर्ड है लेकिन किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। तो अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव होगा, क्या होगा तुम्हारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पास क्या होगा, यानी एक सिंगल वर्ड होगा। क्या होगा आपका, एक
सिंगल वर्ड होगा। यानी अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा? एडजेक्टिव बन रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? यानी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो क्या होगा? यानी एक सिंगल वर्ड होगा। क्या होगा? एक सिंगल वर्ड होगा। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज है, मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन तुम्हारा एडजेक्टिव का होता है वही फंक्शन किसका होता है तुम्हारा? यानी एडजेक्टिव क्लॉज का। तो अगर कहीं भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज के पास में भी क्या होगा? यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा? यानी एडजेक्टिव क्लॉज भी किसको क्वालिफाई करेगा? यानी नाउन या प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करेगा तुम्हारा? नाउन और प्रोनाउन को। यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज भी किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन को लिए। लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा? यानी एक सिंगल वर्ड नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यानी क्लॉज के पास में क्या होता है? अगर कहीं भी क्लॉज बनता है तो क्या होता है? यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तुम्हारा, यानी वर्ड्स का क्या होगा? समूह होगा तुम्हारा। और क्या होगा? इसके पास में क्या होगा? यानी इसके पास में क्या होगा? एक सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा तुम्हारा? यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और इसके पास में क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट वर्ब का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा आपका? कॉम्बिनेशन। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अब मैं आगे चलता हूं और कुछ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। और जो किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा? यानी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। अब जैसे मैंने बोला, क्या बोला था कि अगर एडजेक्टिव होगा तो एक सिंगल वर्ड होगा जो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। और अगर कहीं पे तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्या होगा तुम्हारा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो वहां पे क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और ग्रुप ऑफ और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगी तुम्हारी? वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब। तो अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई हैव अ कॉस्टली पेन, तो आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव यहाँ पे क्या हो गई? यानी अगर मैं यहाँ पे हैव की बात करूं, किसकी बात करूं? हैव। तो हैव यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। ए यहाँ पे क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन। तो यहाँ पे पेन हो गया, वो क्या है? नाउन है। लेकिन मैंने बोला मेरे पास एक पेन है। क्या है? मेरे पास एक पेन है। लेकिन कैसा पेन है मेरे पास? यानी मेरे पास एक पेन है, लेकिन मेरे पास कैसा एक पेन है? यानी एक कॉस्टली पेन है। तो यहाँ पे जो कॉस्टली आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यानी पेन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? पेन के लिए। मेरे पास एक पेन है लेकिन कॉस्टली पेन है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉस्टली, तो कॉस्टली यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। यानी ये किसके लिए आ रहा है तुम्हारा? नाउन के लिए। किसके लिए आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे? नाउन के लिए। तो यहाँ पे कॉस्टली हो गया, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है वो एक सिंगल वर्ड है। यानी कॉस्टली यहाँ पे क्या? एक सिंगल वर्ड है। और एक सिंगल वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है तुम्हारा? यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो अगर मैं बात करूं शी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। एन यहाँ पे क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है? गर्ल। तो गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। लेकिन गर्ल है वो कैसी गर्ल है? यानी इंटेलिजेंट है। कैसी गर्ल है? इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? गर्ल के लिए आ रहा है। यानी तो जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अगर यहाँ पे जो गर्ल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे? इंटेलिजेंट। कौन कर रहा है यहाँ पे? इंटेलिजेंट। तो अगर इंटेलिजेंट गर्ल्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक सिंगल वर्ड है। क्या है? यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है। यानी इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है? एक सिंगल वर्ड है। और एक सिंगल वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है तुम्हारा? यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। ऐसे ही इसमें बात करूं यहाँ पे ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और पर्सन है वो कैसे? यानी स्मार्ट है। तो अब स्मार्ट भी यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो स्मार्ट भी क्या है? पर्सन कैसा है? स्मार्ट है। तो स्मार्ट भी यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
लेकिन अगर यहाँ पे जो स्मार्ट है वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगल वर्ड है, और एक सिंगल वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर हमारे पास में कोई यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है तुम्हारा, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या है, तुम्हारा एक सब्जेक्ट और वर्ब है, क्या है, तुम्हारी सब्जेक्ट और वर्ब है, और वो पूरा मिलके किसी नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, तुम्हारा नाउन के लिए आ रहा है, ऐसी क्लॉज को हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलते हैं, तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या तुम्हारा, यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या है, एक सब्जेक्ट है, और एक हमारे पास में क्या है, तुम्हारी वर्ब है। यानी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके पास में क्या है, हमारे पास में एक सब्जेक्ट है, क्या है, उसके पास में वर्ब है, और यानी ये मिलके क्या करके, तुम्हारे ये मिलके यानी किसको क्वालिफाई करे, यहाँ पे किसी नाउन को क्वालिफाई करे, और या किसको क्वालिफाई करे, तुम्हारा यानी प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। किसको क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ऐसे ही ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब होती है, वो ही क्या बनाता है, तुम्हारा यानी एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है, तुम्हारा यानी एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। क्या बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी वर्ड है तुम्हारा, क्या है, तुम्हारा कोई भी वर्ड, ठीक है ना, कई वर्ड मिलके क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, और वो मेन वर्ब के बाद आ रहे हैं, और मैंने बताया था मेन वर्ब के बाद आ रहे हैं, और उन वर्ड्स के पास में क्या एक सब्जेक्ट और वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद आ रहे हैं, और वो किसका आंसर दे रहे हैं, तुम्हारा व्हाट का आंसर दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, वो नाउन क्लॉज बनाते हैं, और उस टाइम पे जो नाउन क्लॉज होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। लेकिन जब कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या है, सब्जेक्ट और क्या है, तुम्हारी वर्ब है, और वो सब्जेक्ट और वर्ब है, और वो कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, या तो नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और या फिर किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलेंगे, तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि हमारे पास में जो एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, तुम्हारा डिस्क्राइब करता है। और जो तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज, मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन तुम्हारा एडजेक्टिव करेगा वही फंक्शन कौन करेगा, तुम्हारा यानी एडजेक्टिव क्लॉज करेगा। कौन करेगा, तुम्हारा यानी एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, उसके पास में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं और समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, आई हैव अ कार विच इज वेरी कॉस्टली, विच इज वेरी कॉस्टली। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन अमेरिका। यही दो सेंटेंस है जिनसे हमें पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था तुम्हारा, कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसके लिए आ गया, किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो अगर जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने क्या बताया था, जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाता है, रिलेटिव क्लॉज बनाता है, या फिर क्या बनाता है तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है, रिलेटिव क्लॉज बनाता है, या फिर क्या बनाता है तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। क्योंकि रिलेटिव क्लॉज को ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अभी जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे सेंटेंस में इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे आई हो गया, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यानी आई के पास यहाँ पे क्या एक सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे है भी, यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है, और यहाँ पे कार यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। क्या है यहाँ पे, ये नाउन। मेरे पास एक कार है जो कैसी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अब पीछे यहाँ पे जो का आंसर दे रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एज यहाँ पे क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। वेरी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। और कॉस्टली यहाँ पे क्या है, ये यानी सॉरी 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 यार,
यहाँ पे जो वेरी है यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे वेरी, यहाँ पे क्या हो गई ये एडवर्ब हो गई, और कॉस्टली यहाँ पे क्या हो गया ये एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे जो वेरी एडवर्ब है और कॉस्टली यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में ही बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पास में कहीं भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन बनता है आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए सबसे कंपलसरी क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पास में डबल क्लॉज होने चाहिए। कितने क्लॉज होने चाहिए, डबल क्लॉज होने चाहिए। जब तक डबल क्लॉज नहीं होते हैं हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या तुम्हारा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, हमारे पास में क्या होने चाहिए, डबल क्लॉज होने चाहिए। क्या होने चाहिए तुम्हारे, डबल क्लॉज होने चाहिए। और जब तक हमारे पास में डबल क्लॉज नहीं है तब तक हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बना सकते। तो और मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं। एक तो मैंने बताया था मेन क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मैंने क्या बताया, दोनों क्लॉज के पास में क्या होता है, यानी दोनों क्लॉज की अपने आप में वर्ब होती है, और क्या होता है तुम्हारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर मैंने बात करूं यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, है मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे जो कार है, क्या है तुम्हारा कार, यहाँ पे कार क्या हो गई, यहाँ पे ये नाउन हो गई। और जब यहाँ पे ये नाउन हो गई तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक क्लॉज हो गया। कौन सा हो गया तुम्हारा, एक क्लॉज। अब अगर मैं बात करूं, एक तो हमारे पास में ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इस टाइम पे क्या हो गया, यहाँ पे ये भी क्या है, वर्ब हो गई। और जब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्योंकि यहाँ पे हु यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी फॉर बिच, यहाँ पे बिच है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रही है। यानी जो बिच है, बिच यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और बिच का जो सब्जेक्ट है इसकी जो वर्ब है वो क्या है, यहाँ पे इज है। कौन है यहाँ पे, इज है। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्लॉज है ना, ये कौन सा क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों, क्योंकि बिच से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है तुम्हारा, बिच से। और मैंने क्या बताया, बिच हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर वगैरह हो गया, तो ये सब क्या बनाते हैं, यानी विच, वाई, वेन, वेयर वगैरह, ये सब क्या बनाते हैं, यानी ये क्या बनाते हैं तुम्हारे, यानी ये यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि मैंने बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो सेम ही नहीं होते हैं। जैसे मैंने फैन बॉय से समझाया, फोर हो गया, ये फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, ठीक, तो यट वगैरह हो गया, सो वगैरह हो गया, उनको छोड़कर जितने कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। हु, बिच, हुम वगैरह कुछ भी होते हैं, वाई, वेन, वेयर वगैरह, ये होते हैं, सब क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि बिच यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, और कॉस्टली यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता है कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। या तो ये नाउन क्लॉज होते हैं, या एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, या क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज तो है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि नाउन क्लॉज तो या तो मैंने क्या बताया था, नाउन आता है वो किसके बाद में आता है, मेन वर्ब के बाद आता है, या फिर किससे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। ना तो ये कहीं पे मेन वर्ब से पहले आ रहा, ठीक है, सॉरी मेन वर्ब के बाद में आ रहा, ना ये कहीं मेन वर्ब से पहले आ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो वाला ये पूरा क्लॉज है, अब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला, ये करके ये वाला, एक खुद बताओ यहाँ पे ये आया है वो किसके लिए आया है, ये वाला पूरा सेंटेंस है वो किसके पास आ रहा है, यानी इसकी सब्जेक्ट भी है, यानी बीच सब्जेक्टिव केस भी है, और एज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। क्या है तुम्हारे, वर्ब है। लेकिन अब ये पूरा वाला है, क्या है तुम्हारा, पूरा वाला भाग, ये किसके लिए आ रहा है, यानी विच इज वेरी कॉस्टली, जो कॉस्टली है, विच इज वेरी कॉस्टली, जो कॉस्टली है। तो अब बताओ यहाँ पे जो कॉस्टली है वो क्या कॉस्टली है, यानी विच इज वेरी कॉस्टली, जो कैसी है तुम्हारी, कॉस्टली है। तो अगर एक बात बताओ यहाँ पे जो कॉस्टली है वो क्या है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये विच ये पूरा बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये कार के बारे में बता रहा है। यानी जो पूरा ये क्लॉज आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो कौन कॉस्टली है, जो कार है वो क्या है तुम्हारी, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ये जो पूरा क्लॉज है, यानी इसके पास में सब्जेक्ट हो गई और क्या हो गई, वर्ब हो गई। और ये जो पूरा वाला क्लॉज है, क्या है तुम्हारा, क्लॉज है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी इस कार के लिए आ रहा है। यानी जो कॉस्टली है, और कॉस्टली कौन है यहाँ पे, कार है। और कार यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन।
और हमें पता है कि जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। मैंने पहले ही बताया था राम इज अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे नाउन हो गया और ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव। लेकिन जैसे मैंने ऑनेस्ट और स्मार्ट बोला वहां पे क्या एक सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या है, एक सब्जेक्ट भी है और एक क्या है यहाँ पे ये वर्ब भी है। क्या है तुम्हारी सब्जेक्टिव केस भी है, बिच सब्जेक्ट भी है, और क्या है यहाँ पे वर्ब है। और ये पूरा मिलके किसके बारे में बता रहे हैं, कार के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, कार। और कार यहाँ पे क्या है, ये नाउन। यानी मेरे पास एक कार है जो क्या है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो कॉस्टली कौन है, कार है। तो अब बताओ यहाँ पे जब ये नाउन के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे नाउन के बारे में बता रहा है। और नाउन के बारे में बताता है वो कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है, क्या है तुम्हारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या है, एक सब्जेक्ट और एक क्या है अपने आप में वर्ब है। और जब इसके पास में सब्जेक्ट और वर्ब है, तो अब बताओ यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, वो कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो गया, यानी ये कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे ये, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये वाला क्लॉज हो गया, वो कौन सा क्लॉज हो गया, यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव क्लॉज। सही, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह। तो यहाँ पे किसके लिए आया है, यहाँ पे ये नाउन के लिए। तभी मैं बोलता हूं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले नाउन प्रोनाउन होता है उसी से क्या दिखाता है, ये रिलेशन शो करता है। और ये मैंने प्रोनाउन में भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का उसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे क्या हो, उससे पहले कोई नाउन ना प्रोनाउन आए। और उसी को जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या बनाता है तुम्हारा, यानी रिलेटिव क्लॉज बनाता है। और रिलेटिव क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरे वर्ड है, यहाँ पे ये जितने वर्ड आ रहे हैं ना, ये मिलके किसके लिए आ रहे हैं, कार के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं, यहाँ पे कार। और कार यहाँ पे क्या है, नाउन। और जब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस की, इसको भी देख लेते हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब मैंने बोला टू ब्रदर्स, क्या बोला यहाँ पे, टू ब्रदर्स। जो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लिव यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। इन यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यानी नाउ प्रेप के बाद आ रहा है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन ना प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में कि हमें पता है लिव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्टिव केस है यानी हु, यानी हु हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। तो हु, अब एक मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी टू ब्रदर्स यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। क्या हो गई, वर्ब। तो एक तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एक क्लॉज हो गया। और यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं भी आपका मेन क्लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है, मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु भी यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन का ही फंक्शन करते हैं। और जब रिलेटिव प्रोनाउन से कोई भी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या बनाते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बनाएंगे तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि इसके पास में हु सब्जेक्ट हो गया और लिव यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो एक सब्जेक्ट हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। यानी लिव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और हु यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और इन यहाँ पे प्रेप और अमेरिका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गई, वर्ब। तो अब बता क्या हो गया यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, क्लॉज हो गया। यानी हु लिव इन अमेरिका, यानी जो अमेरिका में रहता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे जो अमेरिका में रहता है, अब हमें पता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसकी तरह फंक्शन करता है, या तो वो नाउन क्लॉज होता है, या फिर क्या होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और या फिर क्या होता है तुम्हारा वो एडवर्ब क्लॉज होता है। क्या होता है तुम्हारा, एडवर्ब क्लॉज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हु लिव इन अमेरिका, यानी जो अमेरिका में रहता है, क्या रहता है, जो अमेरिका में रहता है। तो अब बताओ जो अमेरिका में रहता है वो कौन रहता है भाई दोस्तों, अमेरिका में। तो अगर देखी जाए तो जो अमेरिका में रहता है, तो ये किसके लिए आ रहा है, जो अमेरिका में रहता है। तो अब बताओ यहाँ पे आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी ब्रदर्स के लिए आ रहा है।
किसके लिए आ रहा है तुम्हारा? ब्रदर्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है, यानी क्या है तुम्हारा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है तुम्हारा? पूरा क्या है यहाँ पे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो किसके लिए आ रहा है? एक नाउन के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू ब्रदर्स यहाँ पे क्या हो गई? नाउन। और हमें पता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा है, मेन वर्ब भी आ रही है, इन भी प्रेप आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है, और ये पूरे वर्ड्स मिलके क्या मिल रहा है ना? पूरे वर्ड्स मिलके, यानी ये किसके लिए आ रहे हैं? टू ब्रदर्स। यानी किसके लिए आ रहे हैं? यहाँ पे ये नाउन के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? तुम्हारे नाउन के लिए। तो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या है? सब्जेक्ट भी है और क्या है तुम्हारी? वर्ब है। यानी जो रहता है अमेरिका, तो कौन रहता है अमेरिका? यानी उसका जो ब्रदर्स है वो कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा मिलके किसके बारे में बता रहा है? यानी ब्रदर्स के बारे में बता रहा है। और जब हमें पता है कि कोई नाउन के बारे में बताए, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे, कौन अमेरिका रहता है? यानी जो अमेरिका रहते हैं। जो कौन रहता है अमेरिका तुम्हारा? यानी जो भाई है जो उसका रहता है अमेरिका। तो जब कई वर्ड मिलके किसके बारे में बताएं? तुम्हारा नाउन के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? तुम्हारा नाउन के बारे में बताएं। तो ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज ये कौन सा है तुम्हारा? यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है यहाँ पे? ये एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे ये किसके लिए आ रहा है? तुम्हारा नाउन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? तुम्हारा नाउन। और नाउन को डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास में क्या है? एक सब्जेक्ट और एक क्या है तुम्हारी? वर्ब है। क्या है तुम्हारी? सब्जेक्ट और क्या है तुम्हारी? वर्ब है। तो ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। एक दो एग्जांपल और देख लो, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोलूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, आई डोंट नो द गर्ल हु इज स्मोकिंग अंडर द ट्री। तो अगर मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डोंट यहाँ पे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। नो यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हु यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। और स्मोकिंग यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। अंडर द ट्री यानी ट्री के नीचे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो एक हमारे पास में क्या हो गया? यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके आई सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे डोंट हेल्पिंग वर्ब होगी, नो क्या होगी? मेन वर्ब। तो एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया। और जब यहाँ पे ये क्लॉज है तो ये कौन सा क्लॉज है? यहाँ पे ये मेन क्लॉज, क्योंकि मेन क्लॉज से पहले कभी कंजंक्शन नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं हु आ गया, हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे कंजंक्शन की तरह आ रहा है। और हु यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है तुम्हारा? यानी सब्जेक्ट है, वो किसका सब्जेक्ट है? स्मोकिंग। जो स्मोकिंग कर रही है, यानी एज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे हु यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, एज हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्मोकिंग क्या हो गई? मेन वर्ब। तो जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो गई तो एक कौन सा हो गया तुम्हारा? यानी ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो ये वाला भी यहाँ पे क्या हो गया? ये क्लॉज हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे ये क्लॉज हो गया। तो अब लेकिन हमें पता है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और हु यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने बात क्या फॉलो करते हैं? यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक कौन सा क्लॉज है, लेकिन मैं मतलब बोला कि हु इज स्मोकिंग अंडर द ट्री, यानी जो क्या है? जो स्मोकिंग कर रही है किसके? पेड़ के नीचे, यानी ट्री के नीचे क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। लेकिन कौन कर रही है भैया स्मोकिंग? किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो स्मोकिंग कर रही है वो कौन कर रही है? यानी गर्ल कर रही है। यानी स्मोकिंग कर रही है पेड़ के नीचे। तो अब बताइए, पूरा बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? यानी गर्ल के बारे में बता रहा है। यानी एक गर्ल है जो क्या है? पेड़ के नीचे क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। यानी जो स्मोकिंग कर रही है, अब कौन स्मोकिंग कर रहा है भाई? गर्ल कर रही है। तो ये जो पूरा ये वाला क्लॉज है क्या है तुम्हारे? ये वाला पूरा क्लॉज है, ये किसके लिए आ रहा है? यानी गर्ल के लिए आ रहा है। और गर्ल यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। क्या है तुम्हारा? नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है तुम्हारा? यानी एडजेक्टिव। कौन करता है? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है तुम्हारी? वर्ब है। और जब इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो गई तो अब बताए यहाँ पे क्लॉज तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो गया? यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव क्लॉज। और मैं पहले ही बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन पूरा आता है वो किसके लिए आता है? अपने से पहले नाउन प्रोनाउन के लिए आता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देता है। और ये पूरा मिलके ये पूरा क्लॉज यानी हु
और एज और स्मोकिंग और अंडर और ट्री, ये सब मिलके किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? गर्ल के बारे में। एक गर्ल थी मुझे मिली थी जो भाई साहब स्मोकिंग कर रही थी पेड़ के नीचे, तो जो स्मोकिंग कर रही थी, तो पूरा ये मिलके किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? गर्ल के बारे में। और जब यहाँ पे गर्ल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? यानी एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन क्लॉज सॉरी जो नाउन को डिफाइन करे, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वही कौन सा क्लॉज होता है? यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा हो गया तुम्हारा? यानी एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे हमारे पास में आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। अगर मैं फिफ्थ वाले एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? फिफ्थ वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। है भी यहाँ पे क्या हो गई? मेन, सॉरी है भी यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे? ये मेन वर्ब। यानी जो आई है, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, है भी यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, कार यहाँ पे क्या हो गया? यानी नाउन हो गया। और अगर मैं बिच की बात करूं, जो कैसी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और ये बिच यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे जो एज हो गई, क्या हो गई यहाँ पे? ये एज। तो एज यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब। वेरी यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, सॉरी वेरी यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे? ये वेरी एडवर्ब हो गया। और कॉस्टली यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। ये मैं बता रहा हूँ सीडीएस में बहुत पूछता है। जैसे सीडीएस वगैरह का कभी किसी ने एग्जाम दिया हो तो सीडीएस वगैरह में काफी पूछता है। जैसे आजकल तो स्टेट वगैरह एग्जाम में भी पूछने लग गया है, जो जैसे स्टेट वगैरह एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहां भी पूछता है कि ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो मैं बोलता हूँ ये छोटे छोटे एग्जाम में काफी पूछते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कराया था कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करने में, नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने में। सीधी सीधी बात है कि अगर नाउन क्लॉज आ रहा है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन यानी सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि नाउन का सेंटेंस में रोल क्या होता है? यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल होता है। अगर कहीं पे एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। एडजेक्टिव का रोल क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो वही काम कौन करेगा? तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज करेगा। जो नाउन प्रोनाउन को क्या करेगा? तुम्हारा डिस्क्राइब करेगा, वो कौन होगा? तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब तो ये नॉर्मल सी बात है, वही सब एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है जो कैसी है? बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अब बताओ, एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया? ये वाला क्लॉज हो गया। और एक कौन सा वाला क्लॉज हो गया? ये वाला क्लॉज हो गया। और ये मैंने पिछले भी बताया था। और ये पूरा मिलके किसको तुम्हारा डिस्क्राइब कर रहा है? यानी इसके लिए आ रहा है, यानी जो क्या है? बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अब बताओ यहाँ पे जब ये नाउन को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे? तुम्हारा नाउन को क्वालिफाई करे, तो ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यानी जो कार है, यानी विच इज वेरी कॉस्टली, तो जो कॉस्टली है, तो जो कॉस्टली है वो क्या है? तुम्हारी यानी कार कॉस्टली है। क्या है? तुम्हारा कार कॉस्टली है। तो अब बताओ यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे नाउन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? तुम्हारा नाउन के लिए। और जब ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है, यानी एक सब्जेक्ट भी है, क्या है? तुम्हारी वर्ब है। और पूरा क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या हो? सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो वो किसको क्वालिफाई करेंगे? तुम्हारा यानी किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? तुम्हारे यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो क्या होता है? तुम्हारा यानी एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिक्स वाले सेंटेंस की, तो सिक्स वाले सेंटेंस में क्या है? जैसे मैं बोलूं यहाँ पे सिक्स वाले सेंटेंस में वही सब एक जैसा है तुम्हारा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं देयर इज द गर्ल, यानी देयर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे इज यहाँ पे क्या होगी? मेन वर्ब हो गई। गर्ल यहाँ पे क्या हो गई? नाउन हो गया। हु क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। स्टोल यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। माई पजेसिव केस हो गया। पजेसिव केस क्या फॉलो करेगा? नाउन। तो बुक यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। यानी जिस अब यहाँ पे एक तो क्लॉज कौन सा हो गया? ये वाला क्लॉज हो गया देयर इज द गर्ल, यानी गर्ल है वो। तो एक तो यहाँ पे एक क्लॉज हो गया। और एक क्लॉज कौन सा हो गया तुम्हारा? यानी ये वाला क्लॉज, यानी हु स्टोल माई बुक। तो अब बताओ यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे भी क्या है? वर्ब आ रही है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। स्टोल यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है? क्या है? यहाँ पे क्लॉज है। लेकिन अब यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? यानी गर्ल के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? तुम्हारा गर्ल के लिए। यानी जिसने चुराई मेरी बुक, तो किसने चुराई मेरी बुक? यानी गर्ल ने चुराई। तो गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे ये नाउन हो गया। और जब यहाँ पे ये गर्ल नाउन हो गया, तो अब बताओ यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? पूरा मिलके किसको क्वालिफाई कर रहा है? तुम्हारा नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन को क्वालिफाई करे, ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलेंगे? तुम्हारा यानी एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज यही क्लॉज होते हैं तुम्हारे। ठीक ऐसे ही अगर मैं जैसे बात करूं यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। रीड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। बुक यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया।
बीच यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, गिव यहाँ पे क्या, मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीछे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूँ एक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो अब बताओ क्या हो गया यहाँ पे एक क्लॉज, तो कौन सा वाला क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला, आई हैव रीड द बुक। और एक क्लॉज हो गया वो कौन सा वाला क्लॉज हो गया, यू और गिव, यानी यू सब्जेक्ट हो गया, गिव यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे भी क्या होगा, एक क्लॉज यहाँ पे कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज, क्योंकि इसके पास में भी क्या है, यू सब्जेक्टिव केस हो रहा है और गिव यहाँ पे क्या हो रही है, मेन वर्ब हो रही है, क्या हो रही है तुम्हारी, मेन वर्ब। और ये पूरा मिलके किसके लिए आ रहा है, मैं पढ़ चुका हूँ, यानी मैं पढ़ चुका हूँ क्या, बुक को, जो तुमने मुझे दी, जो तुमने मुझे दी। तो अब बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा देखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले सेंटेंस में, यानी आई हैव रीड द बुक, यानी मैं बुक पढ़ चुका हूँ जो तुमने दी थी, क्या थी, तुमने मुझे दी थी। तो अब बताओ क्या दिया था, यानी ये पूरा आ रहा है, वो जो दी थी, जो तुमने मुझे दी, तो अब बताओ क्या दी, यानी बुक दी। तो बुक यहाँ पे क्या है, ये नाउन, यानी जो तुमने दी, तो क्या दी, यानी बुक दी। तो अब बताओ यहाँ पे ये पूरा आ रहा है, जो तुमने दी थी उनको मैं पढ़ चुका हूँ। तो अब बताओ ये पूरा वाला क्या है तुम्हारे, किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ये नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, नाउन, जो तुमने दी। तो क्या दी थी, यानी बुक दी थी, क्या दी तुम्हारी, बुक, यानी जो तुमने किताब दी तुमने मैं पढ़ चुका हूं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये पूरा मिलके किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए। और इसके पास में क्या है, एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। और जब ये पूरा मिलके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ अपनी, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, किसी नाउन है, नाउन प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, क्या करते हैं तुम्हारा, डिस्क्राइब करता है। ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लॉज, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। आज मेरी सॉरी, आज मैं एडवर्ब क्लॉज को नहीं करा पाया, एक नेक्स्ट लेक्चर और जाएगा, उसके साथ मैं एडवर्ब क्लॉज को फिनिश करा दूंगा, और उसके साथ ही मेरी जो क्लास है वो फिनिश हो जाएंगी एक क्लॉज की, और उसके बाद मैं सीधा प्रोनाउन के डाउट कराऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर एक नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।